ओडिशा के मांडे इलाके में एक तालाब के पास एक महिला की आधी कटी लाश मिलती है। उसी इलाके में 25 किलोमीटर दूर और एक महिला की आधी कटी लाश मिलती है। इस अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कर्नाटक की 45 ऑफिसर समेत 9 टीमें बनाई गई। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार। आज मैं आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका लॉक फाइल्स में। इसी साल जून के 8 तारीख को मांडे इलाके में एक आदमी रास्ते से जा रहा था। रास्ते में जाते समय उसकी नजर अचानक एक तालाब के किनारे पे पड़ी एक लाश की तरफ गई। लाश आधी थी, यानी कि कमर के नीचे का हिस्सा तो था, लेकिन ऊपर का हिस्सा गायब था। ये देखते ही वो आदमी चीख पड़ा और उसकी चीख को सुनकर वहां पर कई आदमी जमा हो गए। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई और मौका वारदात पर पुलिस पहुंची और आसपास के इलाके की जांच की। पुलिस तलाश में थी कि उसकी बॉडी का बाकी का पार्ट शायद मिल जाए, लेकिन वो बॉडी का पार्ट वहां नहीं मिला। पुलिस ने अपनी जांच का एरिया बढ़ाया और पता चला कि उसी जगह से 25 किलोमीटर दूर और एक बॉडी मिली, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद वो बॉडी भी आधी थी, यानी कि कमर के नीचे का हिस्सा था और ऊपर का हिस्सा गायब था। पुलिस बड़ी मुश्किल में थी और ये समझ में नहीं आ रहा था ये बॉडी किसकी है। फिलहाल दोनों लाशों को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया और पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। पुलिस के द्वारा कई दिनों तक जांच चलाए जाने पर भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। आखिरकार वहां के आईजी ने 45 ऑफिसर समेत 9 टीम बनाई और उन 9 टीमों का एक ही काम था, इस मर्डर मिस्ट्री को किसी भी हाल में सॉल्व करना। फॉरेंसिक लैब की जांच से एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इन दोनों लाशों की उम्र करीब 25 से 35 वर्ष तक थी। पुलिस ने करीब 10,000 पैम्पलेट और पोस्टर छपवाए और सारे कर्नाटक में उनको लगवाया गया। पोस्टर में यह लिखा गया था कि कोई भी महिला हाल फिलहाल में अगर गायब हुई हो और उनकी उम्र 25 से 35 साल हो तो पुलिस से जल्द संपर्क करे। कुछ दिनों के बाद पुलिस के पास एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के अनुसार हाल फिलहाल में करीब 1116 लड़कियां गायब हुई हैं। यानी कि पुलिस के पास अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इन 1116 लड़कियों में से उन 2 लड़कियों को खोज निकाला। इस केस को सॉल्व करते करते 116 गायब हुए लड़कियों की जांच करते करते लिस्ट से कई नंबर कम होते गए। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर एक गांव की तरफ गया। उस गांव से भी खबर थी कि एक महिला यहाँ से गायब है, तो पुलिस उस घर में पहुंची। उस घर में पहुंचने के बाद घर वालों ने उस लड़की की कुछ तस्वीरें दिखाई। उनके घर वालों के द्वारा दिखाई गई तस्वीर में जो महिला ने कपड़े पहने थे, वो महिला के कपड़े पुलिस को मिली 2 डेड बॉडीज में से एक के साथ मैच कर रही थी। पुलिस ने उनके घर वालों से उस लड़की की मोबाइल मांगी और उस मोबाइल को थाने में लेकर आया गया और उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक किया गया। फोन की लोकेशन को ट्रैक करने के बाद पता चला कि उस लड़की की लास्ट लोकेशन और मर्डर वाली लोकेशन एक थी। इसके बाद कॉल डिटेल्स को खंगाला गया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स को खंगाला और एक एक करके नंबरों पे कॉल किया। कॉल करने के दौरान पुलिस को 2-3 नंबर संदिग्ध लगे। उनमें से एक नंबर जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहा था वो टी सिद्धलिंगप्पा नाम के एक व्यक्ति का था, क्योंकि उस व्यक्ति के फोन के लोकेशन भी उस मर्डर वाली जगह पर दिखा रहा था। इस आदमी का घर बेंगलुरु में था। पुलिस उसके घर में पहुंची और उसको धर दबोचा। जांच के पहले स्टेज में तो कुछ कबूल नहीं किया, लेकिन पुलिस के ज्यादा दबाव देने पर उसने सब कुछ बक दिया। टी सिद्धलिंगप्पा बेंगलुरु में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता था और वो कभी कभी रेड लाइट एरिया में भी जाया करता था। इस रेड लाइट एरिया में टी सिद्धलिंगप्पा की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था चंद्रकला।
और वो चंद्रकला को बेशुमार प्यार करता था और चंद्रकला भी उससे प्यार करती थी। उसने एक रोज चंद्रकला से पूछा कि तुम इस जगह पर कैसे आई। उसने अपनी कहानी बताई। आम लोगों की तरह ही वो भी एक गांव में रहती थी अपने माँ बाप के साथ। अचानक एक समय ऐसा भी आया जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उसी दौरान उसकी मुलाकात गांव के ही एक महिला से हुई और उसने उसे शहर में काम दिलाने का वायदा किया और उसे शहर लेके आ गई। शहर में लेके आने के बाद उस महिला ने चालाकी से उसे इस रेड लाइट एरिया के अंदर ढकेल दिया। उसने कहा उसको कई बार टॉर्चर किया गया, धमकाया गया और मारने की धमकी दी गई। आखिरकार उसको मजबूरी में ही इस दलदल को कबूलना पड़ा। ये सब सुनने के बाद टी सिद्धलिंगप्पा ने चंद्रकला से पूछा कि तुम्हें यहाँ पर लाने के पीछे किन किन का हाथ है और कितने जनों का हाथ है। तो इस पर चंद्रकला ने उससे बोला कि टोटल ऐसे 7 महिलाएं हैं जिन्होंने उसे इस दलदल में धकेल दिया है। इसके बाद टी सिद्धलिंगप्पा ने ठान लिया था कि वो इनमें से एक भी महिला को जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसने इन 7 महिलाओं की मर्डर की प्लानिंग बनाई। वो कुछ दिनों के बाद बेंगलुरु में एक किराए पर घर लेता है और वो चंद्रकला और वो उसमें रहने लगते हैं। उसके प्लान के मुताबिक उसने 7 महिलाओं में से एक महिला को मांड्या के एक सुनसान इलाके में बुलाया और उसका गला रेत कर उसे जान से मार दिया। उस महिला को मार देने के बाद सिद्धलिंगप्पा ने बॉडी के 2 टुकड़े कर दोनों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया। पहला मर्डर करने के बाद अब लिस्ट में दूसरे नंबर की बारी थी। दूसरे के लिए सिद्धलिंगप्पा ने महिला को अपने घर पे बुलाया क्योंकि वो महिला चंद्रकला की परिचित थी। वो महिला वो घर पे आई और उसका गला घोंट करके सिद्धलिंगप्पा ने उसे मार डाला। मारने के बाद उसके लाश के 2 टुकड़े किए गए और रात में सिद्धलिंगप्पा मोटरसाइकिल पर चंद्रकला को पीछे बिठाकर लाश को ले जाया गया और एक सुनसान जगह पर फेंका गया। उसने तीसरा कत्ल भी सेम उसी तरीके से किया। महिला को घर पे बुलाया, हत्या की, टुकड़े किए, चंद्रकला को पीछे बिठा के मोटरसाइकिल पर एक सुनसान इलाके पर जाकर बॉडी को फेंका गया। यहाँ पर पुलिस को 2 लाशें मिली थी लेकिन मर्डर 3 हुए थे। टी सिद्धलिंगप्पा ने तीसरे लाश फेंके जाने वाली लोकेशन को बताया। पुलिस ने फिर उस बॉडी को वहां से कलेक्ट किया। पुलिस ने सिद्धलिंगप्पा से पूछा कि तुम्हारी लिस्ट में 7 ऐसी महिलाएं थी जिनको तुम मारना चाहते थे, उनमें से 3 का मर्डर तुम कर चुके हो। तो इस पर सिद्धलिंगप्पा ने बोला कि वो 7 नहीं, वो 8 मर्डर करना चाहता था। यह सुनकर पुलिस चौंक गई और जानना चाहा कि वो 8 नंबर कौन है। तो इस पर सिद्धलिंगप्पा ने कहा वो 8 नंबर चंद्रकला है। इस पर पुलिस ने उससे बोला कि तुम तो उससे प्यार करते थे और उसी की वजह से तुमने ये हत्या की है, तो उसी को क्यों मारना चाहते थे। सिद्धलिंगप्पा ने कहा कि वो 3 मर्डर कर चुका था और 3 मर्डर करने के बाद उसे पता था कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन उसके पास एक कमजोर कड़ी थी, वो थी चंद्रकला। अगर वो किसी दिन किसी को कुछ बता देती तो उसका पकड़ा जाना तय था। तो उसने चौथी मर्डर की प्लानिंग चंद्रकला को मारने के लिए कर रखी थी और उसने ये भी बताया कि जिस दिन उसे पकड़ा गया उसी दिन वो चंद्रकला को मारने वाला था। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार और एक डार्क वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।